ये भी नहीं कहना चाहिए एक तरफा प्यार था, ये इससे प्यार करता था और दूर का एक रिश्तेदार था। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी। खुशी साहू जो है मेरे से लगातार बात करे, मेरे से मिलते रहे। लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए, और उसको 11 बार चाकू कूदा गया है। नगर में बीते दिन दहाड़े 11 बजे एक हत्या कर दी लड़की की। उसके घर में घुसकर बाथरूम में उसकी हत्या कर दी। लाकेश्वर साहू नामक ये जो युवक था, ये इसका प्रेमी था। प्रेमी नहीं कहना चाहिए, एक तरफा प्यार था, ये इससे प्यार करता था और दूर का एक रिश्तेदार था जो खुशी साहू से प्यार करता था। और वो चाहता था कि खुशी साहू जो है मेरे से लगातार बात करे, मेरे से मिलते रहे। इस प्रकार की बातें वो लगातार करता था, उसको फ़ोन करके परेशान भी करता था। और जिस जगह खुशी साहू काम करती थी उस जगह पर बार बार फ़ोन कर उनको भी कहता था कि खुशी साहू को काम से निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुशी साहू ने उससे संपर्क साधने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। इनके परिवार की एक बैठक भी हुई थी, इन दोनों को बैठाया गया, समाज वालों को बैठाया गया। ये बात करीबन 5-7 दिन पहले की है। तो इस मामले की जल्दी से गुत्थी सुलझा ली गई, क्योंकि आसान मामला नज़र आ रहा था। जिस हिसाब से जहां वो काम करती थी उसके ऑनर ने पहले ही पुलिस को जानकारियां दे दी थी, क्योंकि उसके पास फ़ोन आया था, बताया था। तो पुलिस ने उस आधार पे उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया, कैसे उसे पकड़ा गया, आइए जानते हैं दुर्ग पुलिस क्या कह रही है। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है। और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में, और वो भी आरोपी सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में मर्डर किया था, तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी, और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी, और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया, और बार बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था, तो वहाँ वो नहीं मिली। तो उसकी जो रूममेट है वो मिली, तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल, और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई, तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए, और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पेट में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू कूदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करती गई, लेकिन उसने रायपुर में जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जो दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में लाके सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बलौदा बाजार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेजी से भागा।
और एक जगह नाले में जा कर के उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को, जो इसमें खून के धब्बे थे, उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट, अंदर का शर्ट था, उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एसीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारी टीम द्वारा पूरी रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उससे चाकू जब्त किया गया है। तो अभी आपने सुना दुर्ग पुलिस ने क्या कहा। इस मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है और आसानी से हत्या किसने की थी ये पता चल गया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।